दोस्तों नमस्कार। तो आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि मैं समझता हूँ कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जो ये अपडेट है वो शॉपिंग वॉलेट और केवाईसी के रिलेटेड है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये बना हुआ था कि आखिर वो रेफ़र कर रहे हैं तो उनका रेफरिंग कमीशन क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके रिलेटेड हम आज अपडेट देने वाले हैं, जो अपडेट मुझे मिला है अपने सीनियर से। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि वो अपडेट है क्या। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि नई मेंबर के रजिस्ट्रेशन और फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद क्लेम स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो नए मेंबर को आप रेफ़र करते हैं और वे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद उनका क्लेम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन केवल फ़ोन वेरिफिकेशन से और क्लेम करने से उनको तो शॉपिंग पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपका जो रेफरिंग कमीशन जनरेट होगा वो आपके शॉपिंग वॉलेट में आएंगे। लेकिन जब वे फुल केवाईसी कर लेते हैं, यानी फुल केवाईसी का मतलब है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो ही जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी को आप ज्वाइन करते हैं तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होगा, तभी उनका रेफरिंग कमीशन आपके प्रो वॉलेट में जाएगा। और जब प्रो वॉलेट में जाएगा तो आपको तो मालूम ही है कि प्रो वॉलेट में जो भी एफडीए होता है उसका 10% रिलीज होता है आपका यूटिलिटी वॉलेट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप किसी को बताएं कंपनी का क्या रूल्स है, कैसे कंपनी काम कर रही है और क्या कंपनी दे सकती है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज दें। और यदि वो राजी होते हैं तो ही इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्हें सारे चीज़ें अपलोड कराएं, हर डॉक्यूमेंट अपलोड कराएं, ताकि हम गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार आगे बढ़ें और इसके ज़रिए जो भी बेनिफिट हो लंबे समय तक चलता रहे। तो ध्यान देने की बात ये है, जब तक आपकी टीम के लोग केवाईसी नहीं करेंगे आपका कमीशन शॉपिंग वॉलेट में रुका रहेगा। आपको मालूम है शॉपिंग वॉलेट क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉपिंग वॉलेट, यानी कि आपका यहाँ पे कमीशन रुका रहेगा। दोस्तों यहाँ जैसे ही केवाईसी वेरीफाई होगा, जो भी एफडीए आपके पास होंगे वो सीधे प्रो वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए टीम के हर सदस्य को समय पर केवाईसी करवाएं और यह जानकारी सबको दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी बात ये आती है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है। तो इसका कारण ये है कि एक ही मेंबर बहुत सारे आईडीज़ अलग अलग फ़ोन नंबर उपयोग करके बना ले रहे थे। मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पास 4-5 फ़ोन नंबर है। मैं 4-5 फ़ोन नंबर यूज़ करके एक ही आदमी बहुत सारे आईडीज़ लगा ले रहे थे और क्लेम डेली कर रहे थे, और जो रेफरिंग कमीशन होता था वो हम ले रहे थे। तो इसे ही दूर करने के लिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि एक मेंबर का एक ही आईडी बनेगा, क्योंकि एक मेंबर का एक ही आधार कार्ड होता है, एक ही पैन कार्ड होता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस रूल एंड रेगुलेशन से आप निगेटिव की ओर ना जाएं, हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचिए। जब ये नियम लेके आ रही है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी को बहुत दूर तक जाना है। और जिस कंपनी में ऐसा रोल नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों के साथ आई है तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए ही है और कंपनी को लंबे समय तक चलना है। और दूसरा क्या होता था कि रेफरिंग कमीशन लेने के लिए किसी का भी फ़ोन नंबर लेकर के आईडी बना दे रहे थे। जिनका आईडी बना दे रहे थे उनको जानकारी भी नहीं देते थे कि कंपनी है क्या, कैसे बेनिफिट देने वाली है, कुछ भी जानकारी उनको नहीं होता था। बस केवल फ़ोन नंबर लेना है, आईडी बना देना है, रेफरिंग कमीशन ले लेना है। तो यही सारी चीज़ों को हटाने के लिए कंपनी ने ये रूल लेकर के आई है।
तो सिस्टम को मजबूत करने के लिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कंपनी को एस्टेब्लिश्ड रहने के लिए और कंपनी को जनून तरीके से आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।